हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1। चलिए दोस्तों, अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम अपना फार्मेसी को समझ लेते हैं कि हमारी फार्मेसी क्या होती है। दोस्तों, फार्मेसी वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये एक हमारे ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फार्माकोन से, जिसका मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन। दोस्तों, अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो वो होगी कि यह एक आर्ट है और विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम सुटेबल डोजेज फॉर्म की कंपाउंडिंग करते हैं, उनकी प्रिपरेशन करते हैं, जिससे कि वो हमारी बॉडी के अंदर इजीली एडमिनिस्ट्रेट हो जाएं। चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसका, इट इंक्लूड्स कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम केमिकल्स के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, उनको प्यूरिफाई करते हैं, आइसोलेट करते हैं, एंड फाइनली हम करते हैं सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन सब्सटेंस। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा फार्मास्यूटिक्स। दोस्तों, फार्मास्यूटिक्स हमारी एक फार्मेसी की ब्रांच है जिसमें हम ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रोसेसिंग, उनकी स्टोरेज कंडीशन, उनकी सेल और उनकी परचेज एंड उनकी क्वालिटी कंट्रोल के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि कोई भी ड्रग के अंदर कितना केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, कितना ज़्यादा होना चाहिए, तो इसके बारे में सब हम एनालाइज करते हैं, उनको पढ़ते हैं, किस तरह से हमें उसका लेवल रखना है ड्रग का, ये सब हमसे स्टडी करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारी ड्रग। दोस्तों होती है हमारी, ये ड्रग इज ए केमिकल एंटिटी। ये केमिकल एंटिटी होती है जो कि हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है किसी एनिमल्स के ऊपर, मैन, ह्यूमन और एनिमल के ऊपर फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है, एंड डेट इज यूज फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीज़। और ये हमारी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए और उनके ट्रीटमेंट में यूज होती है। चलिए दोस्तों, इसे कंप्लीट कर लिया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं हम इसका। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। देखो दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी को हमारे 5 हिस्टोरिकल पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, जिनको हम बारी बारी से स्टडी करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों हमारा इसका एरा था, वो था एंशिएंट एरा, जो कि हमारा 1600 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। सेकंड वन था हमारा एम्पिरिक एरा, जो कि हमारा 1600 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक चला। थर्ड वन था हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा, जो कि इंडस्ट्री के बारे में, जिससे कि हमें नाम से पता चला कि इट इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्री, जो कि हमारा 1940 से 1970 के बीच स्टार्ट हुआ। दैन फोर्थ वन था हमारा पेशेंट केयर एरा, जो कि हमारा प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। और सबसे लास्ट हमारा था जिसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारा फार्मेसी का ही एडवांस ब्रांच है, जिसमें हम नई नई ड्रग की और जो भी मतलब जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के और उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। चलिए दोस्तों, मेरा पहला एरा डिस्क्राइब करते हैं। चलिए दोस्तों, इसका पहला एरा था वो स्टार्ट करते हैं। इसमें होता था हमारा पुराने ज़माने में, जैसे हमारे लोग थे एंशिएंट टाइम में, दे यूज लीव्स, मड, कूल वाटर टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड हील द बाउंड। पुराने ज़माने के जो लोग थे, मतलब हमारी उनका अगर उन्हें कहीं कट जाता था, उनका कहीं कट लग जाता था घाव, वो अपने घाव को ठीक करने के लिए अपना लीव्स का यूज करते थे, मड का यूज करते थे, और उसको हीलिंग पहुँचाने के लिए समटाइम्स कोल्ड वाटर का भी यूज़ करते थे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा, दे यूज दिस मेथड बाय ऑब्जर्विंग हाउ एनिमल हील देयर बाउंड्स। और ये उन्होंने एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हुए सीखा था कि किस तरह से हमारे एनिमल्स थे हमारे एंशिएंट टाइम में, किस तरह से अपने बाउंड्स को हील करते थे। नेक्स्ट दोस्तों, चाइनीज़ लोग थे, हमारे वो यूज़ मतलब हर्ब्स का यूज़ करते थे। हर्ब्स हमारे प्लांट होते हैं छोटे छोटे, जिनका यूज़ करके वो हमारे अपने ट्रीटमेंट किया करते थे। और दोस्तों, जितने भी ये ट्रीटमेंट जो करते थे, उनके सभी एक एक्सपीरियंस के हिसाब से एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में अपने रिकॉर्ड रख लिया करते थे कि किस तरह की मेडिसिन या किस तरह की हमारी लीव्स, किस तरह की बीमारी या कट चोट के काम में आती थी, वो सब उस चीज़ का एक डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड रखते थे। अब दोस्तों, नेक्स्ट हमारे कुछ साइंटिस्ट थे हमारे उस टाइम पे, जिन्होंने अपना फार्मेसी के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले थे हमारे हिपोक्रेट्स, द फादर ऑफ फार्मेसी, जिनको हम फादर ऑफ फार्मेसी के नाम से जानते हैं। इनका फार्मेसी के बर्थ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। देन नेक्स्ट दोस्तों हमारे थियोक्रेटस, द फादर ऑफ बॉटनी, ईयरली साइंटिस्ट। ये एक ईयरली साइंटिस्ट थे और इन्हें हम फादर ऑफ बॉटनी का नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, बॉटनी होती है, जैसे हम 12th में पढ़ चुके हैं, बॉटनी वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम प्लांट्स के छोटे छोटे प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा मिथ्रीडेट्स। दोस्तों, थोड़ी अटपटे शब्द हैं, इन्हों अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, कोई नहीं दोस्तों, पढ़ते हैं इनके बारे में ये कौन थे। इनको हम फादर ऑफ टैक्सिकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, टैक्सिकोलॉजी हमारी होती है जिसके बारे में हम ड्रग्स के केमिकल या हार्मफुल इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे डायोस्कोराइड्स, जिनको हम फादर ऑफ फार्माकोलॉजी बोलते हैं।
दोस्तों फार्माकोलॉजी होती है जैसे कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो हमारी वो बॉडी पे किस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी उस पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, इस सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। दोस्तों ये फार्माकोलॉजी हमारे एक B.Pharm 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट भी है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट एरा है हमारा एम्पिरिक एरा। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, जैसे द फार्माकोपिया बिकम द रेगुलेटरी टूल फॉर द फार्मासिस्ट। इसमें फार्मासिस्ट के लिए एक जो बुक इंट्रोड्यूस हुई फार्माकोपिया, वो उन फार्मासिस्ट के लिए एक रेगुलेटरी टूल्स की तरह यूज़ हुई। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टेड फार्मेसी एजुकेशन, फार्मेसी एजुकेशन की स्टार्टिंग हुई। थर्ड वन है हमारा कि द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द फार्मासिस्ट एंड केमिस्ट टू साइंस वाज इन द एरिया ऑफ केमिस्ट्री। और जो भी फार्मासिस्ट का मेजर कंट्रीब्यूशन था वो हमारी साइंस के फील्ड में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री के एरिया में था। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे कुछ साइंटिस्ट थे एम्पिरिक एरा में जिनके बारे हम थोड़ा ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे कार्ल लिनमेलस, जो 1753 में थे, नॉन फॉर हिज डेवलपमेंट ऑफ बायनोमियल क्लासिफिकेशन, जो कि अपने बायनोमियल क्लासिफिकेशन में जाने जाते हैं, जिसके अंदर हम दोस्तों बायनोमियल क्लासिफिकेशन वो होता है जिसमें हम नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं, फैमिली, जीनस, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट दोस्तों हमारे जे स्मिथ, जो कि अपने फार्माकोग्नोसी के डेवलपमेंट के लिए जाने जाते थे एंड प्लांट स्टडीज़ के लिए। दोस्तों इनके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट थे C.A. सैडलर, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था एनालिटिका फार्माकोग्निस्टा, जो एक फार्माकोग्नोसी की बुक है। और C.A. सैडलर को दोस्तों हम फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों फार्माकोग्नोसी हमारा B.Pharm 4th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम 4th सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा। दोस्तों इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड है। दोस्तों इसमें हुआ था कि द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी बिगेन। इसमें मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी स्टार्ट हुई, जैसे कि दोस्तों नई नई दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई। जैसे पुराने ज़माने में इतनी दवाएं नहीं बनती थी कि वो सब लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूट की जाएँ, तो मतलब एक लार्ज अमाउंट में ड्रग बननी स्टार्ट हुई हमारी। रैपिड प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन फॉलोड, मतलब बहुत जल्दी दवाओं का प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड बायोलॉजिकल प्रिपेयर प्रोडक्ट, और जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट प्रिपेयर करे जाते थे उनको स्टैंडर्डाइज किया जाता, एक पेयर फॉर्म में लाया जाता था, जिससे कि वो अपना बेहतर से बेहतर थेरेपेटिक एक्शन दें। नेक्स्ट दोस्तों कॉम्प्लेक्स केमिकल सिंथेसिस एंड इंक्रीज यूज ऑफ पेरेंटल मेडिकेशन, मतलब हमारी जो भी कॉम्प्लेक्स केमिकल की सिंथेसाइज हुई, जिसमें एक या दो से अधिक केमिकल्स को मिलाकर उनकी सिंथेसिस की जाती थी, एंड इंक्रीज द यूज ऑफ पेरेंटल मेडिकेशन। दोस्तों पेरेंटल मेडिकेशन का यूज बढ़ा गया। दोस्तों पेरेंटल मेडिकेशन वो होती हैं जिनको हम IV, IM के थ्रू डायरेक्टली हम सिस्टमिक सर्कुलेशन में देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा फार्मेसी का जो हिस्टोरिकल पीरियड था वो था हमारा पेशेंट केयर एरा। दोस्तों इसके नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें पेशेंट की केयर को ध्यान में रखते हुए इसका डेवलपमेंट हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं इसे। द बिगिनिंग ऑफ द एरा कंसनट्रेटेड ऑन रिसर्च टू डेवलप न्यू मेडिसिन, मतलब जो इस एरा की जो टाइम पीरियड की स्टार्टिंग हुई थी उस पर यही कंसनट्रेट किया गया था कि हमें मतलब नई नई ड्रग पे रिसर्च करनी है, उनका डेवलपमेंट में बहुत ही योगदान देना है। रिसर्च ऑन मेडिसिन वाज डन, इसमें नई नई मेडिसिन पे रिसर्च की गई। नेक्स्ट है न्यू ड्रग वर डेवलप्ड हैड ए लॉट ऑफ एडवर्स रिएक्शन, मतलब जो भी नई ड्रग डेवलप की जाती थी उनके बहुत सारे एडवर्स रिएक्शन होते थे, एडवर्स या टॉक्सिक या हार्मफुल इफेक्ट होते थे, उनको कंटिन्यूसली रिव्यू किया जाता था, उनकी कंटिन्यूसली मतलब मॉनिटरिंग की जाती थी, जैसे कि कोई भी उनका हार्मफुल इफेक्ट ना आ सके। नेक्स्ट हमारा दोस्तों फार्मासिस्ट बिगन टू टेक मोर हैंड्स टू सेल इन डिस्पेंसिंग मेडिसिन एंड पेशेंट एजुकेशन, मतलब इसमें फार्मासिस्ट को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी उनकी मेडिसिन की सेलिंग में एंड पेशेंट की फार्मेसी एजुकेशन के बारे में, मतलब पेशेंट को उसके बारे में बताना, ड्रग की किस डोज फॉर्म में लेनी है, मतलब किस तरह से उसको इनटेक करनी है, उसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर ऑफ फार्मेसी। रिसर्च इन द एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जीनोथेरेपी बीइंग कंडक्टेड, मतलब बायोटेक्नोलॉजी और जीनोथेरेपी के एरिया में मतलब रिसर्च की गई, जिससे कि हम नई नई डिजीज़ के बारे में, उनके क्योर के बारे में पता लगा सकें। जैसे न्यू थेरेपी फॉर कैंसर, एनीमिया एंड हेपेटाइटिस आर बीइंग कंडक्टेड, मतलब कैंसर हमारी डिजीज़ है, इनके लिए नई नई थेरेपी का इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे कि इनको बहुत ही ईजिली या बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा सके। ये सब हमारे फ्यूचर ऑफ फार्मेसी पीरियड में आता है। दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा।